राम 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 राम। अणधि पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम श्री महाराज विश्वास बोध के पंचमो प्रकरण में फरमा रहे हैं। सो इकतार धारिये, इकतार क्या होता है उसके बारे में गुरुदेव फरमा रहे हैं। सन्मुख रहिए श्याम सो तन मन अर्प्या वीर, आतुर अजक निवार के धीरज राख शरीर। धीरज राख शरीर राम सुमरो सुखदाई, जे शरण हरण संताप विपत में सदा सहाई। राम चरण इकतार से गइए ज्ञान गंभीर, सन्मुख रहिए श्याम सु तन मन अर्प्या वीर। सन्मुख रहिए श्याम सु तन मन अर्प्या वीर। इकतारी भाव कैसे आएगा? इकतारी चीज क्या है? इकतार किसको बोलते? तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि राम जी के सन्मुख रहना, राम जी के सन्मुख तन और मन अर्पण करके रहना है। तन और मन, अपन ने तन दे दिया तो मन कहीं जा रहा है, मन है तो तन कहीं जा रहा है, दोनों का मेल जोल नहीं है। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि राम जी के सन्मुख तन और मन अर्पण करो। आतुर अजक निवार्य, संसार की आतुरता बड़ी जबरदस्त है, उस आतुरता और अजक का निवारण करो। धीरज राख शरीर, और धीरज रखो, शरीर में धीरज रखो, धैर्य रखो। अपने धैर्य नहीं, अपन करते तो नहीं और चाहते सब, तो महापुरुष हमारे धीरज रख के परमात्मा के सन्मुख रहो। धीरज राख शरीर राम सुमरो सुखदाई, राम का स्मरण करो। अपन ने तो धीरज रखते, धीरज राम की, अपन दृढ़ता नहीं, और कोई जवाब अपने से कोई प्रश्न करे तो अपन ऐसा उत्तर देने के लिए फॉलो नहीं करते, तो बोलने में अपन होशियार है, तो धीरज नहीं है अपने में। पहले फॉलो करें कोई उत्तर के अधिकारी है। अपन किसी को बताने के अधिकारी कब है? जब अपन उसको फॉलो करते हैं। खाली सुनी सुनी बात, इस गुरुदेव अपने को पहले ही फरमा गए इस बात को, खाली सुनी सुनी बात करने से नहीं होगा। जब तक कि अपन ने त्याग नहीं किया, अपन ने दृढ़ता नहीं रखी, तो अपन को पता है ये, वो तो जनरल नॉलेज से पता है, वो अपन ने धारण नहीं कर रखा है, वो जनरल नॉलेज से पता है, तो अपन उसके अधिकारी नहीं है बोलने के। अपन अधिकारी कब है? तो धीरज के साथ ये सारी चीज अर्पण करेंगे, उसमें प्रैक्टिकल करेंगे, तो अपन अधिकारी। बाकी ऐसे अधिकारी जैसे तो अपन महापुरुषों को पीछे छोड़ दे बोले, लेकिन अपन करते क्या है? खाली बाहर की बातें करते, इधर का सुना, इधर का सुना, इधर का सुना, इधर का सुना। इसलिए महापुरुष हमारे सारी अपने को गंभीरता लानी पड़ेगी, धीरज लाना पड़ेगा। इसलिए धीरज रखो। धीरज राख शरीर राम सुमरो सुखदाई, राम का सुमरण करो, वही सुख देने वाला है। जे शरण हरण संताप विपत में सदा सहाय। उनकी शरण क्या है? उनकी शरण संताप को हरने वाली है, विपत्ति में सदा सहायता करने वाली है। रामचरण इकतार से गई ज्ञान गंभीर, इकतार पने से उस गंभीर ज्ञान को धारण करो। इकतारी भाव से सन्मुख रहिए श्याम सो तन मन अर्प्या वीर। सरु श्याम की बंदगी अरु तजा रिंदगी खून, तो काहे को कलपत फिरे सदा रहो सदा सरु रह चून। सदा सरु रह चून छाप बंदा की पावे, गंदा कहे न कोई गंदगी करम बिलावे। जे बिचरो भल चर्चा करो, भल बैठ पकड़ रहो मून। सरु श्याम की बंदगी अरु तजा रिंदगी खून। सरु श्याम की बंदगी अरु तजा रिंदगी खून। परमात्मा की बंदगी के सन्मुख हो गए। और रिंदगी और खून क्या कि अपन आत्मघाती है, अपना अभला करने वाले, अपन कभी भला नहीं करते। आत्मा का अपन विषय में लगे हुए, अपन भोगों में लगे हुए, तो महापुरुष हमारे ये राम जी की बंदगी के सन्मुख हो गए।
जिन्होंने जिंदगी खून को छोड़ दिया तो काहे को कलपत फिरे, सदा सरू रह चून। तो फिर कलपत का क्या, फिर तो सदा सरू रह चून, फिर तो हर चीज तेरी अपने आप पूरी हो जाएगी। फिर कल्पाने की कोई बात नहीं है, सदा सरू रह चून, छाप बंदा की पावे, तब जाके छाप बंदे की मिलेगी, बाकी फिर बंदा नहीं है। गंदा कहे न कोई गंदगी कर्म बिलावे, यदि तू राम जी के सन्मुख हो गया और जिंदगी छोड़ दी तो फिर कोई गंदा कहेगा ही नहीं। सारे गंदे कर्म खत्म हो गए, गंदगी कर्म बिलावे, जे बिचरो भल चर्चा करो, भल बैठ पकड़ रहो मून। फिर वो कहीं भी रहे, किसी भी स्थिति में रहे, चाहे मौन धारण करके बैठ जाए, चाहे कहीं पे विचरण करे, चाहे कहीं पे बोले यानी प्रवचन करे या उपदेश दे या कुछ भी करे, या किसी भी अवस्था में रहे, लेकिन वो परमात्मा के सन्मुख हो गया तो बस उसपे बाहरी किसी चीज का असर नहीं होगा। सरू श्याम की बंदगी अरु तजा रिंदगी खून, मन को कारण राम जी तुम तो छानो नाय, जी माफिक कारज करो जैसी बरते माय, जैसी बरते माई दास आशे भर पावे, अंतर्जामी आप सो कहाँ छिपावे, बल उत्तम बल मलिनता उपजी बिले न जाय, मन को कारण राम जी तुम सो छानो नाय, मन को कारण राम जी तुम सो छानो नाय। हे राम जी, मेरे मन का कारण आपसे छाना नहीं। मेरे मन में क्या है, मैं ऊपर से तो कहूँ कि मैं आपको चाहता हूँ और अंदर से मैं चाहूँ नहीं, तो मेरा इस कारण आपसे छाना नहीं। मेरे बोलने से राम जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। राम जी अंदर के भाव देख रहे, अपन ऊपर से तो विनती कर रहे हो, मन कहीं दौड़ा जा रहा है, तो विनती किसी काम के लिए। ऊपर से तो कह रहे हैं कि हम आपको चाहते हैं, वो तो रटा रटाया बोल रहे, जो महापुरुषों ने फरमाया वो बातें बोल रहे, अपन अपने भाव से नहीं बोल रहे। तो मन का कारण बाहर आ भी रहे कि मैं आपका हूँ, न मैं आपकी शरण में हूँ, न मैं आपको चाहता हूँ, सब झूठी बात है, सब झूठी बात है। वो अंदर के भाव नहीं है, वो अंदर के भाव नहीं है। तो मन को कारण राम जी तुम सो छानो नाही। पूरे संसार को मूर्ख बनाया जा सकता है, पर राम जी को नहीं बनाया जा सकता। राम और गुरु को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो हृदय में ही बैठे हुए हैं, वो हृदय में बैठे हुए हैं। इसलिए हे राम जी, मेरे मन का कारण आपसे छाना नहीं है, जी माफी कारज करो जैसी बरते माँ। इसलिए आप उसी अनुसार कार्य करते हो जैसे मेरे मन में बरतती है। इसलिए तो कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में कि मैं बुद्धि का दाता हूँ, जो जैसा चाहता है मैं उसकी बुद्धि फेर देता हूँ, मैं उसकी बुद्धि फेर देता हूँ। जो अंदर चाहता है बस, जो दूरी बनाना चाहता है उसको दूर कर देता है, जो निकट आना चाहता है उसको निकट, जो भोगों में रहना चाहता है अंदर से ऊपर से तो करे, तो मैं उसको वहां फेर देता हूँ। मैं बुद्धि का दाता हूँ। इसलिए जैसी मेरे मन में बरतती आप उसी दिशा में फेर देते हो, आप वही ले जाते हो। जैसी बरते माई दास आशे भर पावे। इसलिए जहाँ आशा वहाँ बासा, जहाँ आशा वहाँ बासा। अंतर्जामी आप सो कहाँ छुपावे। आप तो अंतर्यामी हो, आपसे क्या छुपाएं, आपसे क्या छुपाएं। उत्तम बल उत्तम बल मलिनता उपजी बिले न जाए। चाहे मन में उत्तम भाव हो, चाहे मन में मलिनता हो, जो भी उपजा है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। मलिनता उपजी है तो मलिनता से राम जी फिर उसमें विघन पैदा कर देते, फिर बस फिर दूरी बना देते हैं। उत्तमता उपजी है तो राम जी उसमें निकट बना देते हैं। भाव मन के चलते हैं, भाव मन के चलते हैं। मन को कारण राम जी तुम सो छानो नाय। जिसी दास की दासगी जी माफिक भर दे। दूषण नाही श्याम को कर्तव्य अपनों ले। कर्तव्य अपनों ले आश जहाँ बासा पावे। माया माया मिलन ब्रह्म मय ब्रह्म समावे। राम चरण यूं समझिए या में नहीं संदेह। ताते मेली आश तज करिए राम सने। जिसी दास की दासगी जी माफिक भर दे। जैसे दास की दासगी, जैसे दास की दासगी है वो उस अनुसार जैसा दास चाहता है उस माफिक राम जी उसको वैसा बना देते हैं, वैसा बना देते हैं।
दूषण नाही श्याम को कर्तव्य अपनों ले है। राम जी को उसमें कोई दोष नहीं, जैसा तूने किया वैसा तेरे को कर्तव्य मिलेगा। प्रकृति वही देती है, प्रकृति वही देती है। अपन ने किसी का छीना है तो अपने को सब लोग छीनने वाले मिलेंगे। तो बस अंदर जो भाव थे, अपन ने किसी के प्रति ईर्ष्या करी तो अपने को सब ईर्ष्यालु लोग मिलेंगे। अपन ने किसी के प्रति प्रेम, सबके प्रति प्रेम किया तो अपने को फिर चाहे वो चोर भी होगा ना, वो अपना सामान नहीं छीन पाएगा। पक्की बात है, वो कितना ही बड़ा चोर आ जाएगा, डाकू आ जाएगा, वो अपना सामान नहीं उठा पाएगा। जैसा अपन ने किया है वो प्रकृति, ओके, अच्छा भला भी अपना सामान छीन के चला जाएगा, क्योंकि अपन ने जो कर रखा है प्रकृति वही देती है। ये नियम है प्रकृति का, ये नियम है कि अपन ने कैसा भी करा, अपन लड़ाई झगड़े तो अपने को हर कोई वही मिलेगा। अपन प्रेम वाले तो हर कोई मिलेगा, भाव सामने वाले के बदल जाएंगे। जैसी अपनी दासगी है, राम जी उसी तरह का वातावरण देते हैं, उसी तरह का करते हैं, उसी तरह के लोगों से मिलान कराते हैं, उसी तरह का अपने को व्यवहार देते हैं। ये पक्की बात है, ये पक्की बात है। जो जैसा होता है उसको वैसा मिलता है। तो महापुरुष फरमा रहे उसमें राम को कोई दोष नहीं है, सब तेरा कारण है, तू चाहता अंदर से। राम जी को किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। दूषण नाही श्याम को कर्तव्य अपनों ले, कर्तव्य अपनों ले आश जहाँ बासा पावे, जहाँ आशा है वहाँ बासा है। माया माया मिलन ब्रह्म मय ब्रह्म समावे। अपन माया से चाहते, इसलिए राम जी अपनी भक्ति अपन बोलते हो बहुत फंसे हैं, बहुत अटके हैं, बहुत ऐसा है, क्योंकि अपन वो चाह रहे हैं। इसलिए राम जी माया चाहते हैं तो माया का मिलन कराते, तो फिर भक्ति में विघन ही विघन पैदा होते हैं, फिर भक्ति बनती नहीं, क्योंकि अपन ने वो चाहा था। अपन ने जो चाहा था वो चीज मिल गई। तो माया माया मिलन, माया में है तो माया का मिलन करा देंगे। और कर ब्रह्ममय ब्रह्म समावे, और परमात्मा को चाहेंगे तो ब्रह्म में मिला देंगे। जैसा अपन हृदय से क्या चाहते हैं, ऊपर की विनती का कोई मायना नहीं है, हृदय से क्या चाहते हैं, सारी बात हृदय की है। रामचरण यो समझिए या में नहीं संदेह। महापुरुष हमारे इस बात में थोड़ी भी शंका मत कर लेना, ये बात 100% सत्य कि जो तू चाहता है वही तेरे को मिलने वाला है, जो तू चाहता है वो तेरे को मिलेगा। ये पक्की बात है कि जो चाहेगा वो का वो मिलेगा। इसलिए जैसी आशा वैसी भाषा, जहाँ पर विचार होंगे वो बात बनेगी। कर्तव्य अपनों ले आश जहाँ भाषा पावे, माया माया मिलन ब्रह्म मय ब्रह्म समावे। राम चरण यूं समझिए या में नहीं संदेह, ताते मेली आश तज करिए राम सने। अपने को लास्ट सलाह इसलिए महापुरुष ने दे दी कि इसलिए तू सारी मेली आशा को छोड़ दे, क्योंकि तेरे दुखों का कारण तेरी मेली आशा है। तूने चाहा था, तूने चाहा था। यदि अपन किसी का बुरा चाहेंगे तो सबसे पहले अपना होगा, क्योंकि अपन ने चाहा ना, अपन ने चाहा। अपन किसी के प्रति भी कोई भाव लाए कि इसका ऐसा हो जाना चाहिए, तो सबसे पहले तो अपना होगा, फिर उसका होगा। इसलिए अपने को इस बात में बहुत सावधानी रखनी है, बहुत सुचेतपना रखना है। अब अपने को अब इधर आ गए तो अपने को ये बहुत सुचेतपना कि किसी के प्रति भी कुभाव आ रहा है तो सबसे पहले वो अपने साथ घटे, फिर उसके साथ घटे। उसके साथ तो घटे नहीं घटे वो तो राम जी, लेकिन अपने साथ जरूर घट जाएगा। इसलिए अपने को सुचेतपना रखना है, मन को शुद्ध रखना है। यहाँ की सबसे पहली शर्त है कि मन शुद्ध हो। सबसे पहली शर्त गुरुदेव फरमाते कि मन की शुद्धता नहीं आएगी जब तक चीज सीखेगी नहीं, वो चीज अपने साथ बनती चली जाएगी, अपने साथ बनती चली जाएगी। इसलिए वो अपने को यहाँ आ गए तो सुचेत रहने की, उसी को इकतार भाव करे। इकतार कोई साधारण बात नहीं कि एक चीज तो मान लिया कि हम न तो मंदिर जाते, न पत्थर पूछते, न ये पूछते, इकतार भाव हो जाए। नहीं, इकतार भाव सब मिला जुला के इकतार भाव होगा कि पूरी तरह से भाव एक को समर्पित हो जाए, उसको इकतार कहते हैं। सारे भाव साखी में राम स्नेहता ना करे, डोलू समताना जिनके नित ही कल्पना, फिर है दुनिया माई। मूसी को लगा दो, वो जोड़ देंगे। फिर ये दुनिया माही, जिसे राम स्नेहता ना करे, जोलू समता ना। राम जी से स्नेह नहीं करे जब तक समता नहीं आएगी। जिनके तिन्ह जिनके नित ही कल्पना, फिर है दुनिया माई। उनके नित कल्पना बनी रहेगी तो संसार में भटकते रहेंगे।
दुनिया में कल्पत फिरे बंदा छाप कहा। दुनिया में तो कलप रहे, छाप बंदे किए जे चूका हरि की बंदगी, तब तृष्णा लिया दबाए। हरि की बंदगी से चूक गया और तृष्णा ने दबा लिया। दुनिया आगे दीनता घर घर भागे सोए। दुनिया के आगे तो दीन बने हैं, घर घर मांग रहे हैं जे राम भजन एक तार बिन कभी न तिरपत हो। राम भजन एक तार के बिना कभी तृप्ति नहीं होगी। एक तारी में ना कही कोई दूजी यारी सोए। महापुरुष हमारे इकतार का मतलब क्या है कि इकतार का मतलब है कि दूसरे से यारी किसी भी प्रकार की नहीं, उसको इकतारी कहते हैं। यारी किसी भी प्रकार से नहीं हो। महापुरुष हमारे चाहे सूरज अपनी दिशा बदल दे, गंगा जमुना उलट जाए, पर मैं अपनी यारी में, अपने तो यारी पलट रखी है। अपन संसार वालों को खुश रखते हैं। राम जी के प्रति तो अपन कपट करते हैं, घात करते हैं, गुरु के प्रति कपट करते हैं और अपनी सब दूसरी यारी है। अपन कोई भी दूसरी चीज चाह रहे हैं, इसका मतलब कि अपने अंदर घात है, कपट है। तो इकतार का मतलब है कि इकतारी में ना कही कोई दूजी यारी सोए। कोई दूसरी यारी कही नहीं है। जे दूजी यारी रखे तो इकतारी नहीं कोई। यदि दूसरी यारी रखी तो फिर वो इकतार ही नहीं कहलाएगी, वो इकतार भाव नहीं कहलाएगा। अपन बस ये समझते कि मंदिर में जाना ही वही, महापुरुष हमारे वो इकतार भाव नहीं। मन में किसी के भी प्रति, चाहे परिवार हो, संसार हो, जहाँ अपना मुंह टकरा है तो फिर वो इकतार भाव नहीं है। वो इकतार भाव नहीं है। जाके आरत राम की जहाँ दूजी आरत नाई। दूजी तो दुर्मति बदे सुमरण साथ दिलाई। सुमरण साथ दिलाई अशाता नित बरताई। सुख शाता की हाण जान न खाई। बानो सिर सोवे नहीं दंड करत दिन जाए। जाके आरत राम की जा दूजी आरत नाही। जाके आरत राम की जा दूजी आरत नाही। जिसको राम जी की आरत है उसको दूसरी आरत यानी इच्छा, जिज्ञासा। जिसको राम जी के प्रति आरत है तो उसको दूसरी आरत नहीं रहे। दूजा सो दुर्मति बदे सुमरण साथ दिला। यदि दूसरी आरत है तो दुर्मति बढ़ जाएगी, सुमरण और साथ खत्म हो जाएगा, सत्य रहेगा नहीं। सत्य रहे क्योंकि दूसरों को चाहा, इसका मतलब मन में कपट आ गया तो वो सत्य रहा ही नहीं। दूसरों को चाहा तो कपट है। दूजा सो दुर्मति बदे सुमरण साथ बिलाय। सुमरण साथ बिलाई अशाता नित बरताई। अशाता नित बनी रहेगी। सुख शाता की हान जान पण रहे न काई। सुख और शाता की हानि हो जाएगी, जान पड़ा रहेगा नहीं। बानो सिर सोवे नहीं धंध करत दिन जाए। फिर बाना अपने को शोभा नहीं देगा, पूरा दिन धंधे में बीतेगा। धंधा करते करते जाके आरत राम की जा दूजी आरत नाई। दूजी आरत दूर कर एक राम की राख। राम चरण सतगुरु कहे कहे जना की साख। अब अपने को महापुरुष फरमा रहे हैं, दूजी आरत दूर कर। जिसमें सारी इच्छाओं को दूर कर, जिसमें सारी आरत को दूर कर, सबको दूर कर। एक राम की राख। एक राम की आरत रख। बस मन में एक ही इच्छा रख, उस परमात्मा से मिलने की। एक आरत रखेगा तो वो तो सब ऑटोमेटिकली, वो तो सब राम जी को सबको चिंता है। राम जी को अपने आप क्या कमी रखने वाला है। कोई राजा का बेटा है और वो राजा के प्रति वफादार है तो वो तो उसको अपने आप ही राजा बना देगा। उसको क्या कमी आने वाली, उसको कोई कमी आने वाली है। अपने मन में विश्वास नहीं है। अपनी इंद्रियों के भोग बड़े जबरदस्त हैं, बड़े जबरदस्त है। तो इसलिए महापुरुष हमारे दूजी आरत को दूर कर एक राम की आरत राख। राम चरण सतगुरु कहे कहे जना की साख। ये गुरुदेव अपने को फरमाते हैं। जनों की साखी भी यही कहती है, कहे जना की साख कहे श्रुति स्मृति माई। वेद शास्त्र पुराण सब यही कहते हैं, जे सुखिया हरिदास आश माया की नाही। महापुरुष हमारे वही सुखी है हरि के दास जिनको माया की आशा नहीं है। जो माया की आशा नहीं करे, निज निर्वेद समाई के राम राम मुख भाग। तो क्या करना है, निज निर्वेद।
निर्वेद का मतलब है कि बिल्कुल निर्गुणी, सबसे परे होके उस निज ज्ञान को धारण करे, उसको निज निर्वेद कहते हैं। निज निर्वेद में समा के राम राम मुख भाक, मुख से मात्र राम राम का नाम ले, सुमरण कर। सुमरण करेंगे तो दूजी आरत दूर कर, एक राम की राख। वो अभ्यास है। अपने को संसार में कोई मोह बढ़ा तो अभ्यास से बढ़ता है। ऐसे बढ़ता 9 महीने पहले उसके प्रति, बच्चे के प्रति त्याग करना पड़ता है, फिर अपन उसका करते हैं, फिर मल मूत्र में सोते हैं तो उससे मोह बढ़ता है। ऐसे चलते फिरते से मोह होता है। फिर उसके लिए तप 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 आंसू आते हैं। फिर उसके लिए अपने को मन में फिर कैसा मन में मोह सताता है। तो मोह अपन ने पहले बनाया। ऐसे राम का सुमरण करेंगे तो राम जी के प्रति प्रेम जगेगा। ऐसे ही जगने वाला नहीं। अपन सोचे अपने में क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। अपन ने त्याग किया, अपन ने घर वालों के लिए कितना त्याग किया। अपन घर वालों के लिए नींद भी छोड़ते हैं, तबीयत भी छोड़ते हैं, हर चीज छोड़ते हैं, हर चीज छोड़ते हैं। तो सुमरण बना ही रहता है घर वालों का। घर वालों का सुमरण 24 घंटे बना रहता है। वो त्याग अपने को राम जी के प्रति करेंगे तब जाके याद बनी रहेगी। तो वो याद का महापुरुष फरमा रहे हैं कि राम राम मुख भाक, राम जी का याद कर, उसका अभ्यास बना, तब जाके प्रेम भाव बढ़ेगा। दूसरी, क्योंकि अपन भूल गए, अपन तो उसी का अंश थे पर अपन भूल गए और अपन ने दूसरों को चाह लिया। अपन अपने असली स्वरूप को भूल गए। दूजी आरत दूर कर, एक राम की राख। दूजा से यारी रख्या, उपजे बेदा भेद। एक तार जाए बरतार को, मिटे न धड़को खेद। दूजा से यारी रख्या, यदि दूसरों से यारी रखी तो उपजे भेदा भेद, तो भेदा भेद उपज जाएगा। तो भेदा भेद उपजेगा, यानी कि दूजे यानी व्यभिचारीपना आ जाएगा। एक तार जाए भरतार को, अपने पति का एक तार पति भाव चला जाएगा, व्यभिचारी भाव पैदा हो जाएगा। मिटे न धड़को खेद, फिर मन का धड़का कभी जाएगा नहीं, मन का भय जाएगा नहीं, मन की अशांति कभी जाएगी नहीं, कभी शांति आएगी नहीं। डरता बना रहेगा, भय बना रहेगा, हमेशा भयग्रस्त रहेंगे। करे इश्क एक तार को और इश्क कर रद, अल्फ की बंदगी यह फकीरी है। करे इश्क एक तार से और इश्क कर रद, खाली एक तार से इश्क कर और बाकी सारे इश्क को रद्द कर, क्योंकि वो इश्क है ही झूठे, वो टेम्परेरी है। संसार तो दुखों का सागर है। हर कोई वृद्ध भी मिला तो वो यही कह रहा कि अभी तो बहुत जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी? जिम्मेदारी कभी खत्म हुई जिम्मेदारी? बड़ी उम्र के हो गए तो भी वो राम जी पूछ रहे थे, वो कह रहे कि हाल तो बहुत जिम्मेदारी, थोड़ी जिम्मेदारी करते करते मर जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि कब। क्योंकि अपन ने इश्क, और वो तो अपनी झूठी बातें हैं, वो तो अपन ने एक भार ले रखा अपने हाथ में। कुछ जिम्मेदारी तो कोई होती तो नहीं पूरी कभी किसी की। और वही बच्चे की माँ मर जाए तो बच्चा बड़ा भी हो जाता, कौन निभा रहा उसकी जिम्मेदारी? कौन निभा रहा? वो तो ले लेके बैठ रही है, कर रही है, खिला रही है, और वो मर जाएगी तो भी वो बड़ा हो जाएगा। और सड़क पर डाल देंगे तो भी बड़ा हो जाएगा, तो भी बड़ा हो जाएगा। जंगल में भी ऐसे बच्चे सुने जो जंगल में डाल दिए गए तो जानवरों ने उनका पालन पोषण कर डाला, उन्हीं के साथ बड़ा हो गया। तो वो तो पर अपन ने भार ले लिया, जबरदस्त भार ले लिया। संसार का भार इतना जबरदस्त है। तो करे इश्क, और अपन जब राम जी से इश्क करेंगे तो राम जी रास्ता खुला देते हैं। वो राम जी सब रास्ता खुला देते हैं। उस रास्ते का कोई वार पाने पर अपन इश्क करते ही नहीं, अपन इश्क चाहते ही नहीं है। करे इश्क इकतार से और इश्क कर रद्द, सारे इश्क को तू रद्द कर दे, एक राम जी से इश्क कर। राम जी से अलफ की बंदगी यह फकीरी अलफ की बंदगी, उस परमात्मा की जो घट में विराजमान है उसकी बंदगी कर। यह फकीरी है, यही फकीरी के लक्षण है। और फकीरी कोई कपड़े पहनने को नहीं कहते, घर छोड़ने को नहीं कहते, इश्क को बदलना है, इश्क को। और इश्क बदल गया तो अपनी सब एक्टिविटीज अपने आप सब सिस्टमेटिक हो जाएंगे। फिर वो संसार के काम भी कराएंगे। राम जी तो 1000 काम में भी अपना काम करवा देंगे, 1000 काम में भी अपना काम पूरा करा देंगे। पर इश्क करना, वहाँ बहाने नहीं चलते, वहाँ बहाने नहीं चलते। कल दिन के सत्संग में भी चलता, महाप्रभु पास से वो जब किसी ने प्रश्न उसमें डाला था ना इंग्लिश में,
महाप्रभु पास से वो एक लड़का था ना, जब वो विदेश से तो वहाँ पर रूम में बैठे थे, उन्होंने कहा कि 16 माला उनके कुछ घंटे का नियम है, इतना तो रोज तुमको करनी ही करनी है, कोई बहाना नहीं चलता। इस लड़के ने सवाल किया कि दिन में तो 24 घंटे में से 20 घंटे काम करता हूँ, 20 घंटे मात्र 4 घंटे सोता हूँ, तो बताइए। बोले तो किसने हाथ उठाए कि नहीं माला नहीं करता, बाकी सब ने काम माला करते हैं। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं करता? बोले 20 घंटे काम करता हूँ और मात्र 4 घंटे सोता हूँ। तो उन्होंने साफ बोला कि तुझे को 2 घंटे ही सोना चाहिए। उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई। अरे तू 20 घंटे कर रहा है, तू तेरे माफ है कि तेरे ये है। अरे 20 घंटे तो तेरे कर्म पहले ऐसे थे ना कि तेरे को 20 घंटे झुकना पड़ रहा है, तो आगे और झुकता चला जाएगा, तो वहाँ कोई एक्सक्यूज नहीं चलता। तो उनको काटने के लिए उन्होंने कहा फिर तो तेरे को 2 घंटे ही सोना चाहिए, 2 घंटे में तेरे को माला करनी चाहिए। और अपन भोले लोग अपन कितने बहाने बनाते हैं, ये काम अपन बिना बात के बहाने बनाते हैं। और कुछ नहीं तो सर्दी का ही बहाना बना डालेंगे, और कुछ नहीं तो कहीं जाना है, पड़ोसी के विवाह है उसमें अपन छोड़ देते। मुझे बड़ा आश्चर्य होता अपने से कि अपन किसी सोच वाले, अपन किसको खुश कर रहे हैं। वो उसके आगे एक व्हीकल खड़ा कर दो, अपने को खड़ा नहीं करने देगा। जिसके लिए अपन ने राम जी की सत्संग छोड़ी, उनके घर के आगे 2 दिन गाड़ी खड़ी करके देखो, 2 दिन उनके घर के आगे गाड़ी खड़ी करके देखो, जिसके लिए अपन ने राम जी को छोड़ा। तो वो बोलेगा हटाओ भैया यहाँ से, काय का व्यवहार है तुम्हारा, हमारा आए शादी में तुम्हारा हमारे उधारे कवे थे। कोई किसी का सगा है और अपन उस पड़ोसी के लिए सारे काम छोड़ दिए, सारे काम। कोई भी अपन उस परिवार वाले के लिए उससे बोलेंगे कि ले बेटा हो कि बेटी हो कि तो हमारा दर्द ले लेते, कोई दर्द ले लेगा? कोई भी नहीं लेता। और अपन उसके लिए सारा काम छोड़ देते अपने परमात्मा को, और परमात्मा खड़ा होगा। परमात्मा तो अपने को गोद में बिठा लेगा, वो तो अपने को बोलेगा चल तू आ जा। तो इसलिए महापुरुष शर्मा रहे हैं कि यह फकीरी हद हरामी हद, अपन बहाने बनाते खाली कि तो शरीर का, कि इसका, कि उसका, क्योंकि वो अपने कर्मों के कारण है। अब उसका भक्ति से क्या लेना देना। अपन ने भोजन छोड़ा, अपन ने डेली रूटीन छोड़ा, क्या छोड़ा अपन ने मान लो कहीं जाना भी है, अपने कोई रिश्तेदार के यहाँ भी जाना है, तो अपन घर वालों का खाना बनाएंगे, पूरा काम करेंगे। छोड़ा क्या? सिर्फ सत्संग, राम का भजन छोड़ा, बाकी सब काम करेंगे। नहीं आज हमको वहां जाना, नहीं आज हमको नहीं, पर घर पे इनका मुंह चढ़ जाएगा, इनका काम करे। छोड़ा क्या? मात्र भजन सत्संग। बाकी अपने संसार का एक भी काम नहीं छोड़ा। चोरी बोले हम तो नहीं जाएंगे, तो उनका काम पहले करेंगे अपन कि नहीं भैया ये क्या खाएंगे, तो अपन तो जा रहे हैं, तो इनके पहले जल्दी उठते। पर अपन छोड़ते क्या है? मात्र परमात्मा का नाम छोड़ते, और कहीं भी कुछ नहीं छोड़ते। कुछ नहीं छूटता है, कुछ भी नहीं छूटता है। कोई मर जाएगा तो भी कुछ नहीं छूटेगा, घर में शादी होगी तो भी कुछ नहीं छूटेगा, मात्र भजन छूटेगा। क्यों? जन्म मरण परण इन 3 पे अपन मात्र भजन छोड़ देते। अब भाई कोई पैदा भी हुआ है तो भी अपन ने छोड़ दिया। अरे भाई हो रहा है उसको भी, वो नित्य नियम है अपना, नित्य नियम नहीं छोड़ना है अपने को, नित्य नियम नहीं। वो तो किसी भी स्थिति में अपन बनाए रखेंगे तो राम जी अपनी परीक्षा वही होती है। बाकी तो रोज में क्या है, परीक्षा की घड़ी अपना समय बताता है कि अपन कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, अपने को नित्य नियम करना है। चाहे विदेश में जाके रह रहे हैं तो उपस्थिति नहीं होती, उपस्थिति अपन वहीं से अपनी उपस्थिति करें, उसी को बोलते नित्य नियम। बाकी वो है नहीं, तो फिर परमात्मा अपने को आगे की डोर में खींचता है। बाकी आगे की डोर में कैसे खींचेगा? अपने को दृढ़ता करनी पड़ेगी। यह फकीरी हद हरामी हद का नाई, हरामी कह रहे हैं, हद में है तो हरामी पना है। फजर शाम अठजाम रोशनी सरू जमाई, फजर शाम रात दिन, सुबह शाम रात दिन, फजर शाम अठजाम, सुबह शाम आठों ही जाम, रोशनी सरू जमाई। उस परमात्मा की रोशनी में रहे, उस परमात्मा की रामचरण जे फकरा, जा हर्षा फिकर सरद, रामचरण जे फकरा। फकीर कौन है? तो वही फकीर है जिसने की हरस को, फिकर को खत्म कर दिया, वही फकीर है, वही फकीर है। करे इश्क इकतार से और इश्क कर रद, सारथ राखे राम की तो सारथ और निवार, ओरे सारथ के रख्या दाद न होई दरबार, दाद न होई दरबार, श्याम के नहीं भरोसो, फूट जाए मन बिखर लगे नहीं भजन खरोसो, राम चरणता कारणे निज इकतारी धार, आरत राखे राम की तो सारथ और निवार।
आरत राखे राम की। यदि तू राम जी की आरत रखे, यदि तू राम जी की इच्छा रख ले है तेरे को, तो सारत और निवार, तो सारी दूसरी सारत बाहर की संसार की जिज्ञासा, संसार के हर भाव को निवारण कर सबको हटाना पड़ेगा। वो रे सारत के रख्या दान होई दरबार। यदि और किसी भी प्रकार की हल्की भी इच्छा दरबार में दाद नहीं मिलने वाली, वहाँ दाद नहीं मिलेगी, दाद नहीं मिलेगी। दाद न होई दरबार श्याम के नहीं भरोसो। क्यों? क्योंकि राम जी पे भरोसा नहीं आया। राम जी पे, राम जी राजी है तो पूरा संसार राजी अपने आप हो जाएगा, और राम जी नाराज हो गए तो किसी को भी खुश कर लिया, वो खुश नहीं होगा, वो हमेशा बुराई निकालेगा। रात दिन उसके काम में लगे हो, कुछ भी कर रहे हो, पर वो खुश नहीं होगा, बुराई करेगा, क्योंकि वो अपना वही योग है। वो जस और अबजस तो हरि के हाथ में है। लेकिन राम जी को चाहा तो मात्र जस मिलेगा, राम जी के यहाँ से कभी अबजस नहीं मिलेगा। एकमात्र राम जी है कि जिसको अपन ने चाह लिया तो वो कभी, बाकी संसार में तो कितना भी चाह लो तो अबजस है, तो अबजस ही मिलेगा। वो अपन उसके आगे गर्दन भी काट के रख देंगे तो बोलेगा टेढ़ी काटी, और राम जी गर्दन ही नहीं काटने देंगे। वो तो बोलेंगे अरे क्यों काट रहा है, इतनी तो आवश्यकता ही नहीं तेरे को, तू तो बस याद कर ले। तो उससे ज्यादा कौन है? तो रामचरण का कारणे दाद न होई दरबार श्याम के नहीं भरोसो। परमात्मा की यहाँ दाद नहीं मिलेगी, श्याम का भरोसा नहीं आया। फूट जाए मन बिखर लगे नहीं भजन खरोसो। मन फूट जाएगा, बिखर जाएगा, फिर भजन में लगेगा नहीं। रामचरण का कारणे निज एक तारी धार। इस कारण अपने को कह रहे हैं, इस कारण अपने को कह रहे हैं कि निज इकतारी को धारण करो। आरत राखे राम की तो सारत और निवार। एक तार धार हाजर रहे साईं सरूज सोए। सुबह शाम बिच बंदगी नहीं गेर हाजरी होए। नहीं गेर हाजरी होए जान जे बंदा सोई। उनको दो जगन आई भीष्ट में हुत जन कोई। राम चरण यू समझ के दूजी तरफ न जोए। एक तार धार हाजिर रहे साईं सरूज सोई। किसी भी बात का है, मेरे राम को जब लगता है कि वो सोने में आनंद आया तो समझ जाती कि वैसे राम जी से प्रेम नहीं है। क्योंकि कोई सा भी आनंद उठा रहे अपन तो समझ जाओ कि वहाँ अपना, इसका मतलब कि अपन पहले तवज्जो किसको दे रहे, फर्स्ट तवज्जो किसकी है, तो यानी अपन ने शरीर को दे रखी है। तो वही गुरुदेव अंदर जवाब दे देते, उसी वक्त आवाज होती कि देख लो प्रेम का बंटवारा। तो फिर वो प्रेम प्रेम नहीं है, वो प्रेम प्रेम नहीं, वो प्रेम नहीं है। तो अपन कहाँ क्या कर रहे हैं, तुरंत वो मतलब अपनी सुरता दूसरे में थोड़ी भी आनंद उठा रही है तो उसी वक्त आ जाता है कि बस, यानी अपन ने इधर का कट करके उधर का करा तो तुरंत आवाज आएगी कि ये बस वो वही कपट है, वही मतलब किसी भी चीज में अपने को आनंद इसके प्रति ज्यादा है तो वो अपने को सब छोड़ के, तो वो तो ऑटोमेटिकली राम जी पूरी करते, वो कहाँ अपने को अंतर देने वाले, लेकिन अपने मन का है, अपने मन के भाव है। एक तार धार हाजिर रहे बंदा सरूज सो। एक तार धारण करके और जो हाजिर रहे, जो बंदा सन्मुख रहे। सुबह शाम बिच बंदगी नहीं गेर हाजिरी हो। सुबह से शाम की बंदगी के बीच में किसी प्रकार की गैर हाजिरी नहीं हो, किसी भी प्रकार की गैर हाजिरी नहीं। हाजिरी रखते ही नहीं, गैर हाजिरी। यहाँ बैठ के भी गैर हाजिरी है, यहाँ आ गए नींद निकाल रहे तो वो हाजिरी नहीं है, वो गैर हाजिरी है। बच्चा क्लास में आ गया, वो पढ़ तो रहा ही नहीं, खाली आ गया टिप टॉप तैयार होके बढ़िया बैग वेग लेके बोले तब तब करते आ गया, बोले मैं तो आ गया, अब पढ़ा तो है ही नहीं उसने, तो उसकी तो गैर हाजिरी लग गई। गैर हाजिरी फ्री होते हुए भी फेल हो गया, प्रेजेंट तो उसकी रोज लग रही, पर फिर परीक्षा में फेल हो गया। गैर हाजिरी, गैर हाजिरी नहीं, गैर जो भी चीज में अपने तो यहाँ बैठ के नींद के आराम से झोंके में प्रेम आ रहा है तो समझे कि चलो गैर हाजिरी से, तो गैर हाजिरी है नहीं गैर हाजिरी हो जान। हाँ प्रेम है तो उसी तो मोह है ना, वो प्रेम नहीं वो मोह है। हाँ तो वो झूठी बात है, हाँ वो गलत है, वो गलत है। मतलब अपन क्या कर रहे हैं, तो मोह है ना भाई। नींद का कारण क्या, अपने शरीर से अपने को मोह है ना, अपने को भोगों में अपने को अपने कहीं कहीं कमी है ना, कमी है। कोई भी चीज बन रही तो अपनी कमी है, सीधी सी बात है, सब अपनी कमी है।
जो अपन चाहेंगे तो राम जी अपन जैसे बाहर से मोह करते तो यहाँ से नींद लड़ा देते कि अब तो आराम से नींद निकालते तो बाहर से आते हुए भी अपन भजन नहीं कर पाएंगे, बैठ के भी अपन नहीं कर पाएंगे, वो बाहर की सजा यहाँ मिलेगी अपने तो अपन उस बात को समझ नहीं पाते हैं। और हर चीज की सजा है, सुनने नहीं रही कर्म। तो कर्म कौन से कि बाहर मोह ज्यादा कर रहा है, तो बोले चाहे तू आजा ताकत से पर तू कर नहीं पाए, वो बड़ी जबरदस्त सजा है, वो अपने को समझना पड़ेगा, बारीकी में जाना पड़ेगा। वो बारीकी में जाने से कहे बिना काम नहीं बनेगा, उसमें बारीकी में घुसना पड़ेगा। बारीकी में जाएंगे नहीं ये बाकी और तो अपने को क्या कर रहे हैं राम जी, अपना कोई ऐसा छोड़ा नहीं रहे कि तू गृहस्थी छोड़ दे, कि तू खाना पीना है, कि तू पहनना ओढ़ना, उम्र परवाने थे जो करना है उम्र परवाने, लेकिन अपन गुरु से और राम से कपट करते, वो राम जी नहीं सहन करे। नहीं ये रहा उसमें पूरा रस हो जाता, ये दिखतानी है। नहीं ये रहा जरी होए जान जे बंदा सोई, उनको दो जगनाई विश्व में हुत जन कोई। अपन तो बिल्कुल है ना, बोले वो बोले डॉक्टर बोले मीठा मत खा मर जाएगा, बोले भले मर जाए हम तो मीठा खाएंगे, अपनी वो स्थिति है ना, ऐसा बोले भले मर जाए तो मर जाए हम तो मीठा खाएंगे। ऐसे गुरुदेव फरमारे अरे तेरे को राम जी भले नहीं मिलते तो नहीं मिलते, हमारे तो हमारे आनंद लूटे हैं बेटे, फिर बात का बात में देखेंगे, अपनी वो स्थिति है। नहीं ये पर अपने को गुरुदेव समझा रहे, धीरे धीरे अपने को समझ पैदा कर रहे, नहीं आई अभी तक कोई बात नहीं, पर अब पैदा करनी है, अब पैदा करने से भी माफ हो जाएगा, इतना भी कह रहे तो भी माफ है कि अब तो पैदा करें अपन। नहीं ये रहा जो वो तो बाहर तो सब कर्मों की गति है, वो तो सब कर्म के आधार पे, लेकिन परमात्मा की भक्ति मत छोड़ो। नहीं गैर हाजरी होए जान जे बंदा सोई, वही बंदा है जो गैर हाजिर नहीं, वो बंदा है कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे पत्थर डालने हो कि रात भर जग रहे हो कि दिन भर जग रहे हो, वो तो अपने कर्मों के कारण जग रहे, पर अपन तो कर्मों के कारण सबसे पहली सजा इधर ही देते बस, और कहीं सजा नहीं देना, खाली डर के धूले भी झटका लेंगे, रोते रोते भी धूल झटका डालेंगे, है ना, रोते रोते भी घर साफ कर डालेंगे, क्योंकि लोग आएंगे तो फिर वो क्या बोलेंगे, हर चीज की चिंता। सोचो कोई मर जाएगा तो वो पत्नी रो रही तो भी उसको चिंता है कि इनने सोने का सामान पहन रखा है या ये पहन रखा है, उसको हर बात अंदर दिमाग में घूमेगी। तो सोचो अंदर जीव की चतुरता देखो, रोते रोते भी हर बात याद रहेगी, पर राम की याद नहीं है, उसके अलावा सब चीज। तो अपनी गति कितनी वो है, अपन कितने मुंह में गच है। राम का नाम कोई मर जाएगा तो भी दूसरे दिन उठ के घर साफ कर डालेंगे कि भाई कोई आएगा फिर सामान की ये सामान की ये सामान की ये सामान, पर वो याद नहीं आएगा अपने। भजन सत्संग को छूटे बोले कैसे निकले लोग क्या कहेंगे, लोग लिया कैसे निकले लोग कहेंगे कि लोग 12 दिनों में ही आ गए न, ये आ गए न वही, और वो सब लोग नहीं कह रहे, वो चोरी छुपे कर रहे हो तुम, तो ये चोरी छुपे नहीं कर सकते अपन, लेकिन यहाँ अपन नहीं है, अपन चाहते नहीं है। रामचरण यूं समझ के दूसरी तरफ न जो, इस बात को भी समझ ले और दूसरी तरफ मत जो। एक तार धार हाजर रहे साईं सरूज सो, एक तार धार अर्जा करे तो साईं माने